महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बाड़मेर जैसलमेर जैसे क्षेत्र हो रहे हैं, क्योंकि इस रेगिस्तानी इलाके में 2011 में एक संशोधन करके नरेगा के अंदर टांके खोदने की योजना को समाहित किया गया था। अब उसको अगले आदेशों को रोक दिया गया है। क्या मानते हैं, कितना बड़ा असर पड़ेगा इस इलाके में जहाँ बरसात बहुत सीमित होती है और लोग टांकों पर ही निर्भर रहते हैं? देखिए, ये दीपावली के दिन लोगों की जो बीजेपी के प्रति लोग ज़्यादा उत्साहित हो रहे थे, उनको दीपावली के ऊपर एक तोहफा दिया है और मतलब उनके साथ में एक तुष्टिकरण की भावना के साथ व्यवहार किया है। टांका जो लोगों के यहाँ के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी था और जीवन रेखा साबित हो रहा था। और जब हम खुद पता है हमें कि पानी की क्या दिक्कत थी। जब हम स्कूल जाते थे तब पानी के लिए स्कूल जाने से पहले पानी का एक घड़ा घर लाके और फिर स्कूल जाना पड़ता था। और घर से कम 5 से 8 10 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका उठन के लोग लाते थे। और इन्हीं टाँकों की वजह से आज जो पानी की समस्या का थोड़ा बहुत समाधान हुआ है, तो उनकी देन ये टाँके हैं। और टाँकों को इस तरीके से बंद करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और राजस्थान सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो बिल्कुल जन विरोधी है। और एक तरफ वो मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा भरा करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के कड़े डिसीजन लेकर इस क्षेत्र को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और इन टाँकों की वजह से ही आज जो पहले अकाल रात के तहत जो गर्मियों के दिनों के अंदर बहुत पानी की मारामारी रहती थी, ट्रेनों के अंदर पानी मंगाना पड़ता था बाहर से। और यहाँ नरेगा स्कीम के अंदर पिछले जब से ये टाँके शुरू हुए उससे आज तक करीब 2.5-3 लाख टाँके हुए हैं और उसमें लाखों लीटर कैपेसिटी स्टोरेज की है। एक टाँका कम से कम सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तो 25 से 30 हज़ार लीटर का होता है, लेकिन लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको डबल कैपेसिटी का बनाते हैं, खुद के पैसे उस टाँके के अंदर लगाकर बनाते हैं। 50-60 हज़ार लीटर एक टाँके के अंदर पानी का स्टोरेज होता है। इस तरीके से इन टाँकों से पानी की पीने की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हुआ। पशु पक्षियों को, मवेशियों को पीने का पानी मिला। और जो ये सरकार का तुगलकी फरमान है, जो बिना सोचे समझे ऑफिस के अंदर बैठे अफसरों ने इस योजना का ये आदेश निकाला है, बहुत ही गलत है। और आने वाले समय में बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारा प्रयास है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस जन विरोधी निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले और नरेगा जो लोगों के जीवन यापन के लिए एक मुख्य कारगर सिद्ध हुई इस योजना के तहत। इस योजना का मेन उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना। और इसके योजना के तहत लोगों को बहुत सारे फायदे हुए। और नरेगा की वजह से ही आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दूर दराज ढाणिया में रहने वाले लोगों को ग्रेवल सड़क के माध्यम से रास्ते भी उपलब्ध हुए और टाँकों के माध्यम से पानी पीने के लिए मिला। एक तरफ तो इजराइल टेक्नोलॉजी की ये बात करते हैं, कम पानी के अंदर खेती की भी बात करते हैं, लेकिन अब पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तब खेती की किसको सूझेगी। अगर खेती के लिए भी इनको कोई नरेगा के अंदर योजना के अंदर लाना है तो नर्मदा जैसी योजना है, इंदिरा गांधी कैनाल योजना है, जो बारिश के समय बाढ़ का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो उस कैनाल के इर्द गिर्द एरियो के अंदर बड़े डैम बनाकर पानी स्टोरेज करना चाहिए और लोगों को खेती के लिए पानी प्रोवाइड करवाना चाहिए। लेकिन बेतुकी बातें करके और जनता को एक दिक्कत देने वाला काम इन्होंने जो किया है वो आने वाले समय में कभी जनता इनको माफ नहीं करेगी। सच में उसमें एक जो रोक लगाने के पीछे जो लिखा है उसमें कि भी ये जो महानरेगा के जो नियमों के अंदर सेट नहीं बैठता, कि उसमें किसी का कार्य नहीं होता, इस तरीके की नहीं, सेट बैठने वाली बात नहीं है, इनकी मंशा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता टाँकों की अपने पूरे राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर इस मरुस्थलीय थार के इलाके में थी और लोग कर भी रहे। दूसरे इलाकों में टाँकों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में पानी है पीने के लिए और लोग गांव के अंदर रहते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से उनको पीने का पानी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल और दिक्कत पानी की थी वो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिले के अंदर थी। और एक तरफ पूरे राजस्थान का बजट और एक तरफ बाड़मेर जैसलमेर के नरेगा का व्यय। नरेगा असली रूप से नरेगा का फायदा इस मरुस्थल क्षेत्र के लोगों को हुआ क्योंकि इनको ज़्यादा आवश्यकता थी, इनको अभावों से गुजरना पड़ा। यहाँ मारवाड़ के क्षेत्र में घी से ज़्यादा पानी की वैल्यू होती थी और घी गिर जाता था उसकी लोग परवाह नहीं करते थे, लेकिन पानी अगर एक घड़ा भी गिर गया या एक लोटा भी गिर जाता था उसके लिए बहुत बड़ी चिंता होती थी। तो इस वजह से पानी की अहमियत यहाँ के लोगों ने समझी और टाँकों के माध्यम से जो पानी स्टोरेज आज लाखों लीटर स्टोरेज बाड़मेर के अंदर है और गर्मियों के सीजन के अंदर लोगों को कम दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार की मंशा
ठीक नहीं थी। वहाँ ऑफिस में बैठे लोग ये देखते थे कि बाड़मेर के अंदर ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ सारा घोटाला हो रहा है। जांच पे जांच आती, महीने के अंदर एक एक ग्राम पंचायत में 2-2 बार जांच आती, साल के अंदर 10-10, 15-15 बार जांच आती। लेकिन यहाँ धरातल पे जांच करने के लिए आते हैं तो काम धरातल पे पूरा A to Z मिलता है, अप टू डेट। जो टाँके का माप दे रखा है उससे बेसिक ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। जो अगोर का माप हो, टाँके का हो, उसकी बाड़बंदी का माप हो, मेड़बंदी का हो, सारे काम जो पैमाने रहते हैं उससे ज़्यादा मिलता है। तो कोई कमियां थी नहीं। तो आखिर में इन्होंने यही सोचा कि इस योजना को ही बंद करें। तो ये तुष्टीकरण की भावना से और बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को तकलीफ देने वाला फैसला है और सरकार को किसी भी सूरत में इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लेती है तो जनता तैयार बैठी है, इनको समय आने पर सरकार को सबक सिखाएंगे। बाड़मेर का बहुत सारा पैसा भी बकाया पड़ा है, वो आ नहीं रहा है। जो महानरेगा का जो पैसा है, जो बाड़मेर सबसे ज़्यादा टॉप पे चला, जो बकाया पैसा है। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की ग्रामीण क्षेत्र नरेगा का मकसद यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना। और अभी जब बीजेपी सरकार पिछले 11 साल से सत्ता के अंदर है, उनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से अघोषित बंद करने का जो इन्होंने निर्णय ले लिया है कि कागजों में, भाषणों में वो कहते हैं कि हम नरेगा को बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे। लेकिन नरेगा को कमजोर करने के लिए हर मोड़ पर इनको दबाया जा रहा है। इनके नरेगा के मजदूर की दिन के अंदर 2 बार फिंगरप्रिंटिंग और फेस स्क्रीन से जो अटेंडेंस लगती है, जबकि लाखों रुपए के पैकेज करने वाले सरकारी कर्मचारियों की कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। लेकिन 200 से 400 रुपए की मजदूरी करने वाले नरेगा मजदूर की मॉनिटरिंग इतनी तगड़ी कर दी है ताकि लोग इससे परेशान होकर यहाँ आए ही नहीं। दूसरी मंशा ये थी कि बाड़मेर जैसलमेर में इतनी परेशानियों और तकलीफों के बाद भी लोगों को आवश्यकता थी ग्रेवल सड़क की और टाँकों की, तो वो इन दिक्कतों का सामना करते हुए भी इस नरेगा योजना को अच्छी तरीके से चला रहे थे और उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट था। तब सरकार को ये लगा कि ये इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए, योजना को खत्म करने के मकसद से ऐसे तुगलकी फरमान निकाले हैं जो बिल्कुल जन विरोधी है और जनता को कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। उम्मीदवार जी, आपने पता प्रयास किया संबंधित विभाग या उसके संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कि भाई आपने क्या सर्वे करके या किस एनालिसिस के आधार पे इसे बंद किया है, क्या कारण रहा है? अभी तक अफसरों को भी पता नहीं है। इधर लोकल लेवल पे तो कल तो दीपावली के दिन ही आदेश आया था, अभी बात नहीं हो पाई। मैं इसके ऊपर पर CS सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, नरेगा से के उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, मंत्री से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। और लोगों के अंदर भी भारी रोष है। जब से ये मैसेज आया, सरकार का सर्कुलेशन आया, उसके बाद में हर कोई बाड़मेर का जनता, हर किसी के मुंह पे ये सवाल है कि नरेगा जैसे इस महत्वपूर्ण योजना के अंदर टाँकों को बंद क्यों किया। इसके पीछे मंशा सरकार की ठीक नहीं है, ऐसा सबको प्रतीत हो रहा है। क्या इस बात को लेकर भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से एक चर्चा, एक बहस इस मुद्दे पे चल रही है कि नरेगा के अंदर जो टाका निर्माण होता है, इसने पश्चिमी राजस्थान में आत्महत्या की दरों को बढ़ा दिया है और यह एक बहुत ऐसा विषय था जिसके ऊपर कई बार चर्चाओं के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा था। क्या इसके पीछे ये फैक्ट भी नहीं? ये फैक्ट बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि आत्महत्याएं पहले भी होती थी, नरेगा जब नहीं थी तब भी आत्महत्याएं होती थी, टाँकों के माध्यम से भी होती थी। ये तो एक समाज का पार्ट है। समाज के अंदर जो आपसी क्लेश बढ़ता है, असमंजस्य की स्थिति होती है, कोई अलग परिस्थितियों में आदमी रहता है, आत्महत्या कर लेता है। लेकिन इस टाँकों से आत्महत्या से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सरकार